ओम शांति। सर्वशक्तिमान बेहद सुख का वर्षा देने वाले दाता शिव बाबा की 3/7/2022 रिवाइज डेट है 10/1/1991 की मुरली से होमवर्क। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियां देख रहे हैं। बाबा ने कहा विश्व की आत्माओं के पास तो 3 शक्तियां हैं, एक धर्म सत्ता की, दूसरी राज्य सत्ता की, तीसरी विज्ञान की सत्ता की, लेकिन आपके पास एक चौथी और विशेष शक्ति है, वो है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता की। तो बाबा आज हमें बता रहे हैं कि जो तपस्या करते हैं वो आसन पर बैठकर करते हैं, और जिनकी ये चारों ही सत्ताएं क्या है, आसन के पांव है, लगा लो आसन पे बैठते हैं तो उसके 4 पांव हैं, तो ये चारों ही सत्ताएं एक रस स्थिति बनाने के आसन है जिस पे बैठकर हम तपस्या करते हैं। मतलब अगर हमारी ये चारों सत्ताएं मजबूत है तो हमारी स्थिति एक रस रहेगी। तो हम आज चेक करेंगे कि हमारी ये चारों सत्ताएं कैसी है। पहली सत्ता जो बाबा ने बताई वो है धर्म सत्ता, यानी जो हम धारणाएं करते हैं, बाबा ने जो हमें धारणाएं बताई वही धर्म सत्ता है। बाबा कहते हैं ये धारणा ही श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला है। तो बाबा ने कहा अगर ये धारणाएं हम हैं तो चेक करो कि हमारा जीवन निर्विघ्न निर्विकल्प निर्विकर्मी है। अगर हम मौजों में हैं तो इसका मतलब हमारी धारणा की सत्ता धर्म सत्ता का पांव सही है। दूसरा बाबा ने कहा कि दूसरी सत्ता है राज्य सत्ता। राज्य सत्ता बाबा ने कहा कि दिनचर्या में हम अपने कर्म साथियों को चेक करना है कि जो मेरे कर्म के साथी है, यानी जो मेरी कर्मेंद्रियां हैं वो लो से चलती है या लव से चलती है, या दोनों का बैलेंस है। मतलब जैसे हमें धारणा बाबा ने बताई हुई है कि बाहर का नहीं खाना है, लेकिन हम चल रहे हैं इस धारणा पे, लेकिन मन करता रहता है ये खा लूं, तो ये क्या हो गई, हम मोहब्बत से नहीं चल रहे हैं, हम लो से चल रहे हैं, मजबूरी से चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो ये राज्य सत्ता मजबूत नहीं है। तो पहले हमें चेक करना है कि क्या मेरी कर्मेंद्रियों मजबूरी में धारणाओं पे चल रही है या मेरी राज्य सत्ता शक्तिशाली है, वो बाबा की मोहब्बत में चल रही है। बाबा ने कहा अगर तुम्हारी ये कर्म इंद्रियां या जो हमारे कर्म के साथी हैं, अगर हम इनके राजा हैं, तो बाबा कहते तुम्हें ये स्नेह और शक्ति का बैलेंस और आत्माओं को भी संतुष्टता का अनुभव कराएगा और हर एक के द्वारा संतुष्टता की वाहवा निकलेगी। तो राज्य सत्ता यानी स्वयं चलने की और औरों को चलाने की। तो हम चेक करते रहें हमारी राज्य सत्ता कैसी है, मुझसे और आत्माएं कितना संतुष्ट रहती है, मैं कितना बेफिक्र बनी हूँ। तो ये हम चेक करते रहें। बाबा ने कहा भी ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। तीसरी जो सत्ता बाबा ने बताई वो है विज्ञान की सत्ता। बाबा ने कहा जैसे विज्ञान के साधन होते हैं, क्या करते हैं, सुख और आराम की अनुभूति कराते हैं, उनमें हम आराम से सो सकते हैं। एयर कंडीशन हमें शीतलता देता है, तो ब्लोअर हमें क्या है, ठंड में गर्मी का एहसास कराता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम जब चाहो अपने शीतल स्वरूप को अनुभव कर सकते हो, जब चाहो अपने ज्वाला स्वरूप को अनुभव कर सकते हो। और वो साधन हमें मौजों में सुलाने के लिए है, और तुम तो रहते ही मौज में सोते हो, मौज में जागते हो। तो बाबा ने कहा तुम्हारी और विज्ञान की सत्ता क्या है, जैसे हमने पंखे का बटन बंद किया तो पंखा बंद हो जाएगा सेकंड में बिंदी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारी भी क्या है, बीती बातों पे तुम सेकंड में फुल स्टॉप लगा देते हो। हलचल का समय होगा तो भी अचल, इसी को विजयी रतन कहेंगे। तो हमें चेक करनी है। बाबा ने कहा मौजों का जीवन। दूसरा हमारे साइंस के साधन क्या करते हैं, मनोरंजन देते हैं, मनोरंजन से हम मौज का अनुभव करते हैं। तो क्या ब्राह्मणों से ज़्यादा मौज किसी में है? तो बाबा ने कहा तुम्हारे जो बेहद के साइंस के साधन हैं ये तुम्हें बहुत मौज की अनुभूति कराते हैं। तो अगर हम मौज की अनुभूति कर रहे हैं तो हम क्या है, या फिर हमारा हाई हाई गर्मी हो जाता है, हाई हाई ठंड हो जाता है, तो ये अगर हम ऐसे करें तो इसका मतलब हमारी विज्ञान की सत्ता कमजोर है, हमें इसे शक्तिशाली बनाना है। चौथी है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा खजाना ही श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। बाबा ने कहा अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो जीवन अमूल्य नहीं है, पशु के समान है। और बाबा ने हमें सबसे पहले आकर श्रेष्ठ कर्म करने ही सिखाए, अच्छे कर्म नहीं, श्रेष्ठ कर्म। अच्छे कर्म क्या है, 1-2 आत्माओं का भला करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म जिससे अनेकों का भला हो। जैसे कोई बंदा
पानी के लिए बाहर टैप लगा देता है, वाटर कूलर लगा देता है गली में, तो उससे क्या आते जाते सारी आत्माएं पानी पीती है। तो ये क्या हो गया, श्रेष्ठ कर्म। अगर हम अपने घर में लगा रहे हैं तो कुछ आत्माएं पिएंगी, तो वो क्या है, अच्छा कर्म है। तो लेकिन बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म जिससे अनेक आत्माओं का भला हो। तो हम चेक करें हमारे ये चारों ही धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता के जो पिलर हैं जिस पे बैठकर मैं आत्मा योग करती हूँ, तपस्या करती हूँ, वो कितने मजबूत हैं। तो सारा दिन हम चेकिंग करेंगे चारों की। बाबा ने कहा तुम्हारे पास कोई एक सत्ता नहीं, ये चारों ही सत्ताएं हैं। तो हम इन चारों सत्ताओं को, मेरी धारणाएं कैसी है, मैं दूसरी आत्माओं को कैसे संतुष्ट कर पाती हूँ। राज्य सत्ता है वो, विज्ञान सत्ता मेरा जीवन कितना मौजों में या साइंस के साधनों पे मैं डिपेंड हूँ। श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता यानी कितने श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो ये चारों ही हमें चेक करना है। और आज बाबा ने हमें निरंतर योगी बनने के लिए भी कहा। बाबा ने कहा तुम तो योगी जीवन वाले हो, कोई 2 घंटे के 4 घंटे के योगी नहीं हो। तो जब बाबा को एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते हो। तो बाबा ने कहा कि कभी कभी तुम क्या करते हो, कर्म करते करते साधारण हो जाते हो और कहते हो बाबा की याद तो है ही, लेकिन साधारण कर्म करते हो तो इसलिए वो लिंक टूट जाता है। बाबा की याद सिर्फ एक हमारा ये होता है कि सिर्फ जैसे भक्ति मार्ग में क्या ओम नमः शिवाय मुख से चलता रहता है, मन उसमें नहीं लगा होता। ऐसे ही हमें बाबा बाबा करने की आदत हो जाती है, लेकिन मुख से कर रहे होते हैं, मन कहीं और ही घूम रहा होता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्म साधारण नहीं करो। साधारण कर्म करते हो तो लिंक टूट जाता है, फिर उसको जोड़ने में तुम्हें मेहनत लगती है और माया भी आ जाती है, फिर उससे भी युद्ध करते हो। जैसे हम मुरली भी पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, साधारण मुरली पढ़ ली, कुछ आउटपुट ही नहीं निकला, कुछ हमें नशा ही नहीं चढ़ा, तो वो क्या साधारण है, तो उससे हमें बाबा की याद नहीं थी। अगर बाबा की याद होती तो वो शक्तिशाली हम पढ़ते, और कई बार इतना शक्तिशाली मुरली पढ़ते हैं कि नशा ही चढ़ जाता है। ऐसे कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें चेक करना है कि वो साधारण तो नहीं है। अगर वो साधारण कर्म है तो इसका मतलब बाबा से लिंक टूटा हुआ है और स्थिति श्रेष्ठ नहीं होगी, और फिर हमें योग लगाने में भी मेहनत होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हर कर्म में चाहे 1 मिनट ही सही, हर घंटे बाबा की शक्तिशाली याद हो, ताकि वो लिंक बना रहे और हमें बाबा से पावर मिलती रहे, निरंतर योगी बन जाए। आज बाबा ने ये भी कहा तुम दाता के बच्चे हो तो तुम्हें देना है। हमें ये अपना संस्कार ही बना लेना है कि मुझे तो हर आत्मा को देना ही देना है, लेना नहीं है। लेना मतलब लेवता, देना मतलब देवता। तो मैं तो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। और आज बाबा हमें सदा सुख का अनुभव करने का तरीका बता रहे हैं। बाबा कहते हैं जब तुम शरीर के भान में आ जाते हो तो दुखी होते हो। अगर तुम चलते फिरते तुम्हारी दृष्टि और वृत्ति आत्मिक रहे तो दुख का नामो निशान भी नहीं रह सकता। तो हम सारा दिन ये भी चेक करेंगे, जब हम चारों सत्ताओं को चेक कर रहे हैं, मैं आत्मा अपने चारों सत्ताओं को चेक कर रही हूँ, तो मैं ये भी चेक करूँगी कि मेरी आत्मिक दृष्टि कितनी रहती है। जिस भी आत्मा से आज हम मिले उसे आत्मा ही देखना है, ये पक्का खुद से दृढ़ संकल्प। मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूँ तो वो कर्म साधारण नहीं है, विशेष अपने आप हो जाता है। तो हमें अपनी आत्मिक दृष्टि और वृत्ति का बहुत बहुत अभ्यास सारा दिन करना है, और सारा दिन खुद को देखना है, मेरी चारों सत्ताओं को देखना है। जहाँ कोई कमी लगे उसे भरना है, तो खुदा का प्यार अपने आप मिलेगा। तो ऐसी देने वाले दाता के बच्चों को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।